काउंटिंग में 200 आदमी उनका घुस गया। हर वो एक गमछा डाल के जय श्री राम नारा करते हुए काउंटिंग में घुस गए, किसी ने रोक नहीं। कलेक्टर वहीं घूम रहे हैं, एसपी वहीं घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए क्या हो रहा है। काउंटिंग के अंदर शराब पी रहे हैं, काउंटिंग के अंदर सभी लोग उनके मोबाइल लिए हुए हैं। हमारे लोगों ने उसकी आपत्ति दी, लिखित में आपत्ति दी। विजयराघवगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दादा हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि जो रिजल्ट आया है, जिनको दूसरे स्थान पे आए हैं, कैसे चुनाव को देखते हैं, तमाम बातें इनसे हम करने वाले हैं। सर, आपने चुनाव लड़ा, कैसे देखते हैं? कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया, सीटें नहीं आ पाई। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, संविधान की रक्षक पार्टी है, जिसको जनता ने भारी समर्थन दिया। हमारे यहाँ भी बाहुबली है, धन पशु है, उस व्यक्ति ने इतना धन खर्च किया और आयोग देखता रह गया। 200 गाड़ियाँ बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में घुसे हुए थे और वो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। चुनाव आयोग जो है धज्जियाँ उड़ा रहे थे। इसके बाद भी जनता ने 75,000 वोट से हमको आशीर्वाद दिया। कांग्रेस की जो घोषणा थी, कमलनाथ जी का जो चेहरा था, सबसे प्रिय चेहरा था। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2 दिन के अंदर उन लोगों ने, जिस दिन कमलनाथ जी 15 तारीख को गए थे, तो वो सुबह 10 बजे इतनी अपार जनसमूह समर्थन के लिए आया था, जो कि अद्भुत था, नज़ारा ही अद्भुत था। इतना बड़ा ग्राउंड में, 2 लाख के ग्राउंड में पूरे पब्लिक आई थी और एक एक बूथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ा। उसने धमकी दी, यहाँ तक कि पोलिंग बूथ में जब गया है तो लोगों को डरवा के और उसने वोट करवाया है, बाहरी लोगों से उसने वोट करवाया। दूसरी बात, हमने उससे कहा भी, हमसे जब भेंट हुई तो हमने कहा तुम इस तरह का जब तुम 25 साल से यहाँ शासन कर रहे हो तो तुमको क्या ज़रूरत है कि बाहरी लोगों को ला के यहाँ चुनाव कराना। हम जैसे अकेले जाते थे और वो पूरी फौज लेके जाते थे, और उनके यहाँ कोई चुनाव आयोग ने उनकी किसी भी जांच नहीं करी। हर गांव में 100-100 पेटियां शराब, हर गांव में उनने 20-20 लाख रुपया भेजा और एक एक घर में पैसा पहुंचाया। तो काम के लिए नहीं, उनने पैसे के दम पे ये चुनाव लड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि काउंटिंग के दिन उनने अपने गुंडे बुलवाए बाहरी और प्रशासन ने उनको रोका नहीं। हमने अभी वीडियो फुटेज मांगे कि हमको वीडियो तो दिखाई जाए, और उनने महिलाओं से अभद्रता करी। तो इसके बाद हमारे काउंटिंग एजेंट महिलाएं थी, उनके साथ भी उनने अभद्रता करी और हमारे लोगों को, जो काउंटिंग एजेंट थे, उनने मारा। उन लोगों को बाहर के गुंडे बुलवा के, और कलेक्टर में वहीं खड़े रहे, एसपी भी वहीं देख रहे हैं, लेकिन ना कोई एफआईआर ना ही किसी तरह का एक्शन लिया गया। लेकिन धन्य है विजयराघवगढ़ की जनता, आज भी कह रही है कि यदि ये मशीन का खेल और जो गुंडों का खेल, चुनाव आयोग जो मूक दर्शक बना रहता है, उसके तहत उसने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं चुनाव आयोग की, उसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कमलनाथ जी का चेहरा इतना प्रिय चेहरा था और उनकी घोषणाएं, उन पर विश्वास जनता का बहुत ज़्यादा था। ये कैसे हुआ है, ये कैसा मैनेजमेंट है, या तो दिल्ली से इन लोगों ने मैनेजमेंट किया है, लेकिन जनता आज भी नकार रही है। और हमको तो अभी एक छोटी सी बच्ची बोली, जो अभी 10वीं में पढ़ती है, सुबह आके कि आप जनता के विधायक आप हो, और पेटी का विधायक जरूर पाठक हुआ है, पर जनता के विधायक आप हो। अभी मैंने 2 दिन से लगातार मैंने दौरे किए हैं, जगह जगह मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। कार्यकर्ता रो रहा है, चूँकि सब बदलाव का परिवर्तन। 5,000 लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें से किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि कांग्रेस हार रही है। इतना उत्साह, इतना कार्यकर्ता कभी दिखाई नहीं दिया जो विजयराघवगढ़ में इस कार्यकर्ता जो आया है। लेकिन मैं, चलिए, जैसा है, लोकतंत्र है, हम तो संविधान के तहत ही रहते हैं। वो जीते हैं तो मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अब गुंडा राज बंद करिए, माफिया राज बंद करिए और लोगों को चैन से जीने दीजिए, कानून सम्मत कानून का राज करिए, तो अब भी हम आपका स्वागत करेंगे। सर, एक चुनाव के समय आरोप लगता था कि आप भोपाल से हैं, भोपाल से रहने वाले हैं, जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपने विपक्ष में आए हैं तो 5 साल जनता के लिए संघर्ष करेंगे विजयराघवगढ़ में? नहीं, ये बात उनने उठाई है, मेरी बात हुई थी। उनने कहा कि लोग भाषण में कहा कि नीरज सिंह भोपाल के हैं। मैंने कहा आप कहाँ के हो? वो तो खुद कटनी में पैदा हुए, ना उनकी ज़मीन है, ना वहाँ घर है उनका। इसके बाद भी ना उनने वहाँ पढ़ाई की। मैंने तो 5वीं से पहली से लेकर के वहाँ जो है 10वीं तक मैंने वहीं गांव में पढ़ाई की है। फिर इसके बाद भी मेरा पूरा परिवार आज 300 साल से वहाँ निवास है। मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ, केवल मैं व्यवसाय के लिए बाहर आया और इंजीनियरिंग मैंने जब करी तब भी। उनका कहना था कि उनके पिताजी ने, मैंने उसको जवाब भी दिया, मैंने कहा जब तुम्हारे पिताजी विधायक बने थे तब मैं नौकरी करने लगा था। ये गलत बात, आरोप लगा उनके। मेरे विपक्ष में कोई बात नहीं, मेरा 10 साल का संघर्ष था। मैं दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ मेरे इतने ज़्यादा संबंध थे, मैंने इतने आंदोलन किए 10 सालों में कि वो घबरा गए थे। खुद स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैं तो हार रहा हूँ पर रहूँगा।
और मेरा क्या है, मेरे लिए तो देखिए मेरा जीवन, मैं अकेला संघर्ष किया हूँ पूरा जीवन से। जब से मैं होश संभाला हूँ तो मैं संघर्ष करता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा करता रहा हूँ और मैं वैचारिक रूप से समाजवादी विचारधारा का आदमी हूँ। और मैं जानता हूं कि समाज के लिए जब तक अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंचेगा, प्रशासन उसको न्याय नहीं देगा, तब तक हमारे संविधान की स्थापना नहीं होती है। और निश्चित रूप से आगे वाले समय में मैं कोई मैदान क्यों छोड़ेंगे, हमारा घर है, छोड़ेंगे तो वो लोग जो बाहरी लोग हैं, हम तो अपने घर में हैं, घर में रहेंगे। और जो कांग्रेस के लोग हैं, जो जनता है हमारी बिजरावगढ़ की जनता को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिनने साथ दिया उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और उनका साथ मैं 5 साल के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक साथ की बात कर रहा हूँ। मेरा उनसे संबंध पानी का है, रोटी का है, घर का संबंध है। उनके साथ में तो मृत्यु पर्यंत तक रहूँगा। मैं आज भी कहता हूँ कि जब मेरी अर्थी उठेगी तो बिजरावगढ़ के लोग उठाएंगे, और जब उनकी अर्थी उठेगी तो उनको बाहरी लोग उठाएंगे। आज भी मैं निश्चित कर देता हूँ, हमारा परिवार, हमारा परिवार ये बिजरावगढ़ है, हमारा घर है वहीं। इसलिए उनका ये कहना, ये आरोप उनके पास कुछ था नहीं, ना हम माफिया हैं, ना हम कोई ऐसा काम किए जीवन में, कोई गलत काम किए। तो उनके पास क्या था, यही कह रहे थे कि भोपाल का है, भोपाल का है। भोपाल में मेरा क्या है, भोपाल मेरे बच्चे पढ़ने आए तो मैं भोपाल आया। जिसके बच्चे ने आज हमारा बेटा लेफ्टिनेंट है, एक ही बेटा है, वो फौज में है और देश की सेवा में लगा है। मैं बिजरावगढ़ की सेवा में लगूंगा, रहा हूँ और आगे भी जीवन पर्यंत रहूँगा। ये उनकी बनाई, उनके पास मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, तो वो यही आरोप लगाते रह गए, पर उसमें वो फेल हुए हैं। और मैनेज करके जो 2 दिन में उनने पैसा खर्च करके और एक वोट खरीदा जा रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अनुसार, ये प्रजातंत्र के अनुसार नहीं काम हुआ है। और आपने जो 200 गाड़ियाँ आपकी वहाँ क्षेत्र में थी, हमने लिस्ट तक दी है कलेक्टर को कि ये लोग गए हैं बिना किसी परमिशन के, और काउंटिंग में 200 आदमी उनका घुस गया। हर वो एक गमछा डाल के जय श्री राम नारा करते हुए काउंटिंग में घुस गए, किसी ने रोक नहीं। कलेक्टर वहीं घूम रहे हैं, एसपी वहीं घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए क्या हो रहा है, काउंटिंग के अंदर शराब पी रहे हैं, काउंटिंग के अंदर सभी लोग उनके मोबाइल लिए हुए हैं। हमारे लोगों ने उसकी आपत्ति दी, लिखित में आपत्ति दी। आज भी जब वीवीपैट की बात आई, जब लास्ट में रेंडम वीवीपैट निकाले जाते हैं, उसको भी किसी प्रत्याशी के सामने नहीं, उनने हंगामा करके वही बंद करा दिया। और ना ही हमारा कोई एजेंट को उनने बुलाया। हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे एजेंटों के सामने कराइए, पर उनने नहीं कराया। अभी हम मांग करते हैं कि उनकी पुनः जांच, एक बार किसी भी पोलिंग की जांच करा ली जाए, अपने आप पता लग जाएगा कि वो कहाँ है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह आपने कांग्रेस का साथ दिया, मेरा साथ दिया। मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा। जब आप बुलाओगे, जब मैं आपके दुख सुख में सब जगह में भागीदार बनूँगा और अपनी जिम्मेदारी उठाऊँगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेसियों का नहीं, जो मतदाता हैं उनका हक बनता है कि मुझे बुलाएं और मुझसे काम लें। और मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिजरावगढ़ की जनता के लिए मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ। तो हमारे साथ बिजरावगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल जी हैं, और जिन्होंने चुनाव में लगातार मध्य प्रदेश का सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि वहाँ से सबसे मध्य प्रदेश के बड़े विधायक हैं। तो उन्होंने चुनाव लड़ा था, जनता ने इनको दूसरी स्थान पे सम्मान किया और इन्होंने कहा कि हम जनता का सम्मान करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।